अगर मैं आपसे कहूं कि चौथे टी20 मुकाबले के अंदर इंग्लैंड के खिलाफ अगर आपको इतना बड़ा बदलाव देखने को दिखाई दे तो चौंकिएगा मत। हाँ, क्योंकि जब टीम इंडिया आयरलैंड के खिलाफ 2 मुकाबले और इंग्लैंड के खिलाफ 2 मुकाबले लगातार हार गई तो उसके बाद जो प्लेइंग 11 में बवाल मचा है, अरे सुनकर अभी आप चौंक जाओगे। हाँ, क्योंकि यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे, काफी लोग सोच रहे हैं संजू खेलेंगे कि नहीं, वैभव खेलेंगे कि नहीं, कि अक्षय पटेल की जगह सूर्यवंशी सेडगे या फिर वाशिंगटन सुंदर को लाया जाएगा, प्रिंस यादव को कंटिन्यू किया जाएगा कि नहीं, कि रवि बिश्नोई को लाया जाएगा वरुण चक्रवर्ती की जगह। ऐसे कई सारे सवाल हैं। आज आपको वो रियलिटी पता चलेगी जो रियलिटी आपको कभी कोई टीम इंडिया की बताया नहीं होगा। आज टीम इंडिया सोशल मीडिया की बदौलत चलती है। सोशल मीडिया पर जो डिसाइड होगा वो हेड कोच डिसाइड करते हैं। हेड कोच के अंदर इतना दम नहीं रह गया कि वो अपने हिसाब से फैसले ले सके। अभी आपको सच्चाई पता चलेगी, थोड़ी देर ठहरिए तो सही। अंत में जाते जाते आप खुद कहोगे कि बाप रे बाप, टीम इंडिया के अंदर इतना सब कुछ हो रहा था और हमें कानों कान तक खबर नहीं थी। हाँ, नहीं थी यार। आप खुद देखो, पहला टी20 का मुकाबला हुआ 1 जुलाई को, बारिश की वजह से रद्द हो गया। अरे शुक्र करिए वो बारिश ने हमें बचा लिया था, नहीं तो 3 लगातार हार चुकी होती और सीरीज हार चुके होते। यहां पर दूसरा टी20 का मुकाबला 4 जुलाई को हुआ था मैनचेस्टर के अंदर, यह भी हारे। तीसरा टी20 का मुकाबला 7 जुलाई को हुआ नॉटिंघम के अंदर, और ये 7 जुलाई को था। आपके महेंद्र सिंह धोनी भी देखने आए थे, लेकिन इतनी बुरी तरीके से हार कर गई टीम इंडिया कि बेचारा वो भी शर्मा गया होगा कि मैं टीम इंडिया को क्या बना कर गया था और आज टीम इंडिया क्या बन गई है। अब चौथा टी20 का मुकाबला 9 जुलाई को होगा, कहीं और नहीं बल्कि ब्रिस्टोल के अंदर। फिर पांचवा टी20 का मुकाबला 11 जुलाई को होगा साउथहैम्पटन के अंदर। तो टोटल अब 5 टी20 के मुकाबले थे, 3 टी20 के मुकाबले बीत चुके हैं, 2 टी20 के मुकाबले बाकी। हम इस चौथे टी20 मुकाबले की बात कर रहे हैं। हाँ, आपके इंफॉर्मेशन के लिए हम बता देना चाहते हैं कि इसके बाद ओडीआई सीरीज चालू होगी भारत इंग्लैंड की। पहला ओडीआई का मुकाबला होगा 14 जुलाई को, 11 जुलाई को खत्म होगा टी20, 14 जुलाई को होगा ये मुकाबला। फिर ये होगा ब्रिस्बेन के अंदर, जिसमें रोहित और विराट खेलेंगे, 50-50 ओवर वाला ये मैच है। फिर दूसरा ओडीआई का मुकाबला 16 जुलाई को होगा, 5:30 बजे होगा। पहला वाला भी 5:30 बजे था, कार्डिफ के अंदर होगा। फिर उसके बाद तीसरा ओडीआई का मुकाबला 19 जुलाई को होगा, 3:30 बजे से चालू होगा, लंदन के अंदर खेला जाएगा। तो टोटल ये 3 ओडीआई के मुकाबले रखे हैं और 5 टी20 के मुकाबले रखे गए हैं। टी20 में तो नाक कटी गई है, ओडीआई में देखते हैं रोहित विराट बचा पाते कि नहीं। अब आइए देखते हैं कि चौथे टी20 मुकाबले की प्लेइंग 11 क्या होगी। सबसे पहले तो यार देखो, कोई रहे या ना रहे, अभिषेक शर्मा तो रहेगा। कल आपको पता चला होगा जब टीम इंडिया हारी थी इंग्लैंड के खिलाफ और जब आपका अभिषेक शर्मा नहीं चला था, तो आपको पता चला होगा कि टीम इंडिया के बल्लेबाज इतने गिर चुके हैं कि वो 100 रन तक बनाने की औकात नहीं रख पा रहे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो सन 2008 था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जब टीम इंडिया 84 पर ऑल आउट हुई थी। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं था कि टीम इंडिया 84 या 86 पर ऑल आउट हुई हो, लेकिन तीसरे टी20 मुकाबले के अंदर 86 पर ऑल आउट हुई थी। सोचिए 2008 और 2026, जानते हो टोटल 18 साल बीत चुके थे। आज तक टीम इंडिया कभी 84-86 पर ऑल आउट नहीं हुई थी। अरे केवल टीम इंडिया 3 ही बार इतिहास में 100 के पहले आउट हुई थी। एक बार 2019 के अंदर, एक बार 2008 के अंदर, एक बार और हुई थी। लेकिन देखते हैं आपको वो सन याद है कि नहीं, कि जब टीम इंडिया एक बार और 100 रन के पहले आउट हुई थी, ऑल आउट हुई थी। यहां पर एक बार वापस हो चुकी है, 4 बार ऐसा हुआ है। टीम इंडिया इकलौती ऐसी टीम है जो सबसे कम बार 100 रन के अंदर ऑल आउट हुई हो। आज इंग्लैंड ने करके दिखा दिया है कि हम भी देखो वो टीम है जो इंडिया को 100 रन के अंदर ऑल आउट कर सकते हैं। और जानते हो जब जोफ्रा आर्चर और बाकी तमाम प्लेयर विकेट ले रहे थे टीम इंडिया के ना, सेलिब्रेट तक नहीं कर रहे थे, कह रहे थे जा। कोई मतलब उनको लग रहा था कि लुल्लू पुल्लू बैट्समैन है, इनको तो ऐसे ही आउट कर देंगे। ये अभी टीम इंडिया का लेवल जा चुका है टी20 के अंदर। अब बहाने पे बहाने दिए जा रहे हैं श्रेयस अय्यर और गौती भाई द्वारा कि हाँ हम नई टीम इंडिया ला रहे हैं, इस वजह से थोड़ी प्लानिंग में गड़बड़ी हो रही है, हम नहीं जज कर पा रहे टीम को, नहीं जज कर पा रहे मैदान को। अरे तो इतने दिन से कर क्या रहे थे? नई टीम इंडिया केवल इंडिया की नहीं है, इंग्लैंड ने भी अपनी नई लगभग बना कर रखी है।
उसका भी जो बेन स्टोक और बाकी तमाम प्लेयर बड़े बड़े खेला करते थे ना, उसमें भी सब लगभग नए प्लेयर ही हैं। पूरे दुनिया के अंदर लगभग नई टीमें बनाई जा रही हैं, केवल इंडिया की नहीं बन रही। आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया में खेला करते थे, कोई अब खेला नहीं करता। लेकिन तब भी ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स टीम T20 वर्ल्ड कप एक बार वापस से जीत कर लेकर गई है। और टीम इंडिया यही अभी T20 वर्ल्ड कप जीती थी ना, बस उसी के घमंड में, अरे हम तो T20 वर्ल्ड कप जीते थे। यही रहेगा तो कभी जीत भी नहीं पाओगे अब। अरे वो तो रोहित और विराट की देन थी और सूर्य कुमार यादव की देन थी कि पा गए, नहीं मुझे तो नहीं लगता कि अभी इस हिसाब से चलोगे तो पा पाओगे। अब सबसे पहले देखते हैं कि अभिषेक शर्मा, इसी बंदे को छोड़ दो, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता कि कोई रन मार सकता है। हाँ चलो, वैभव सूर्यवंशी अभी नए नवेले हैं, अभी वैभव सूर्यवंशी बात करेंगे कि वैभव सूर्यवंशी खेलेंगे कि नहीं। फिर आपके ईशान किशन आते हैं, ईशान किशन को भी याद रखे रहिए, क्या पता ये भी कुछ हो सकता है इनके साथ। अभी आपके कप्तान साहब, अब इनको कौन ही निकाल सकता है, पहले तो इन्हें कोई निकाला जाता अगर ये कप्तान ना होते तो। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तिलक वर्मा आते हैं। यार तिलक वर्मा का अगर आप सोच रहे कि फॉर्म खराब है ना, मैं आपको बताऊं तिलक वर्मा खराब नहीं है, इसको खराब कर दिया जा रहा है। जानते हो क्यों? तिलक वर्मा तीसरे चौथे नंबर का उतरने वाला प्लेयर है। एक समय ऐसा आ गया था कि पता चल जा चुका था कि विराट कोहली नहीं है, चलो तिलक वर्मा तीसरे नंबर पर उतरकर खेल सकता है। इसको उतारा जाता है 5वें नंबर पर, और 5वें नंबर के बाद जानते हो कौन से बैट्समैन आते हैं? ऑलराउंडर्स बैट्समैन भी नहीं रहते। अब खुद सोच कर देखिए कि जब ये बैटिंग करने आता होगा तो दूसरे छोर पर तो बैट्समैन रहता ही नहीं होगा, तो ये क्या सोचकर तगड़ा खेले? अभी ये सोचे कि मैं तगड़ा खेलूं और आउट हो जाऊं, और आउट हो गया तो उसके बाद कोई बैट्समैन है नहीं। शिवम दुबे और आपके अक्षर पटेल हैं, इनसे तो बैटिंग हो नहीं रही, एक मुकाबले के अंदर चल नहीं रहे। अरे आप ऑलराउंडर हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप बैटिंग बॉलिंग दोनों करो। हार्दिक पांड्या कर लेता, आपको भी करना पड़ेगा, ऑलराउंडर आप इसीलिए बने हो। और इससे पहले टीम इंडिया के उपकप्तान यही थे उपकप्तान। इनसे भी अब ना बैटिंग हो रही है ना बॉलिंग ढंग से हो रही है। प्रिंस यादव को लाया गया था, फिर उसके बाद यहाँ पर हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती, ये टीम इंडिया की प्लेइंग 11 थी। अब देखते हैं क्या बदलाव हो सकता है। सबसे पहला बदलाव, गौती भाई से पूछा गया था इंटरव्यू के अंदर, तो गौती भाई ने कहा था कि मैंने संजू से बात कर ली है, मेरे और संजू के बीच बातचीत हो चुकी है, क्या होगा क्या नहीं। और संजू का वो वीडियो भी आया था गौती भाई के साथ बात करते हुए, और वो संजू इतना तेज गुस्सा आया था कि ऐसे वो रनिंग कर रहा था बेचारा। फिर गौती भाई आकर बात करके गए, ये समझाएंगे कि चलो तुम्हें अभी 2-3 मुकाबले के लिए बाहर निकालते हैं, उसके बाद तुम्हें कंटिन्यू कर लेंगे। और मैं आपको बताऊं इसी इंग्लैंड के बाद ODI का मुकाबला आएगा, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का। उसके बाद इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का मुकाबला आएगा। जिम्बाब्वे के मुकाबले की स्क्वाड में ही संजू को नहीं रखा गया है। ये जिताएंगे T20 वर्ल्ड कप, ये मैनेजमेंट है टीम इंडिया की। जो T20 वर्ल्ड कप जिताए थे, कह रहे हैं कि नए नवेले प्लेयर को लेकर हम खेल लेंगे, T20 वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। आप खुद सोच कर देखिए, जो T20 वर्ल्ड कप खेले प्लेयर थे ना, और जिस सीक्वेंस में उतरा करते थे, वो एक बेस्ट स्क्वाड, बेस्ट प्लेइंग 11 थी, तब टीम इंडिया जीता करती थी। अरे टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर उस टाइम इतना खतरनाक था कि आप सोच नहीं सकते। यहाँ पर मिडिल ऑर्डर देखो, टॉप ऑर्डर के बाद डायरेक्ट मिडिल ऑर्डर खत्म है। यही सच्चाई है टीम इंडिया की। अब क्या बदलाव होगा मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले बदलाव जानते हो किस बेस पर होता है? अभी 4 लोग आकर ट्वीट कर दें, थोड़ा ट्रोल कर देना, तो टीम इंडिया में बदलाव हो जाते हैं। अब रवि बिश्नोई देखो, 1 ओवर के अंदर पिटवाया, रवि बिश्नोई को बाहर कर दिया। हाँ माना कि उसने गलत किया था, लेकिन अब ये सोचो वो टीम इंडिया का प्लेयर है, अब उसका कॉन्फिडेंस किस लेवल पर गया होगा कि एक मुकाबला खिलवा कर 1 ओवर में पिटवा दिए तो हमें खत्म कर दिया गया। अब उसको कभी और मौका मिलेगा तो उसके ऊपर कितना प्रेशर होगा। क्या इंग्लैंड में कोई नहीं पिटवाता, लेकिन वो इतनी जल्दी बदलाव नहीं करते, उनको अपने प्लेयर पर ट्रस्ट होता है, ये सच्चाई है। लेकिन 4 लोग अभी मीम लाकर डाल दें, ट्वीट कर दें, 4 लोग बोल देना, तो यहां पर अंदर पूरा BCCI जैसे डगमगा जाता है कि अरे भूचाल मच गया है, जल्दी से कुछ बदलाव करो जो जनता कह रही है। उनको नहीं पता क्या बदलाव करना, जो जनता कह रही वही कर दो, चाहे भले पेड प्रमोशन ही चलाया जाए। अब यहां पर क्या है कि आपके संजू को मौका मिल सकता है कि नहीं? संजू को मौका वैभव की जगह नहीं मिलेगा। वैभव के ऊपर भी बहुत प्रेशर आ चुका है, क्योंकि अब 2 ही मुकाबले बाकी हैं।
और 2 के दोनों में चलना है। और अगर 2 के दोनों में नहीं चले तो मुझे तो नहीं लगता, फिर आगे थोड़ी दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर सोचा जा रहा है कि चौथे T20 मुकाबले के अंदर वैसे तो 90% आपके संजू नहीं रहेंगे, यही सच्चाई है। ईशान किशन की जगह लाने को सोचा जा रहा है, अगर आएंगे भी तो 10% में। तो संजू सैमसन और जो आपके गौती भाइयों, उन दोनों में बातचीत हुई है। बातचीत का मतलब यह है कि बातचीत यही होगी कि यार वैभव को मौका दे लेते हैं, तुम एक बार रहने दो। समझ आया? यही सच्चाई है। बाकी आगे तो मेरे रख लेंगे। और कहा जा रहा है कि संजू को रेस्ट कराया जा रहा है। अरे आप खुद बताओ, संजू कितने फॉर्मेट खेल रहा है? एक फॉर्मेट T20 का खेल रहा है ना, उससे आप ओडीआई खिलाते हो ना टेस्ट खिलाते हो। चलो टेस्ट नहीं खेल पाएगा, T20 का प्लेयर है। तो एक ही फॉर्मेट खेलने में कौन सा रेस्ट? 4-5 तो T20 के मुकाबले खेलने हैं। यही विराट रोहित रहा करते, 2-2 साल तक खेलते रहते थे, कोई रेस्टे नहीं। वो भी 3 के तीनों फॉर्मेट ढक लपेटे रहते थे। ये सच्चाई है। और रेस्ट कराया जा रहा है। आपको पता है कि रेस्ट कराकर क्या खेला हो जाता है। रेस्ट कराया जाएगा 2 मुकाबले के अंदर, 2 मुकाबले में नया प्लेयर लाया जाएगा और वो चल जाएगा तो उनका पत्ता गया, सुपड़ा साफ उनका। ये सच्चाई है। तो यहाँ पर प्लेइंग 11 में अगर बदलाव होगा भी तो 10%, तो आपके यहाँ ईशान किशन की जगह हो सकता है, बाकी नहीं होगा। फिर उसके बाद अगर कोई और बदलाव देखने को सोच रहे हो तो ऐसा सोचा जा रहा है कि अक्षर पटेल की जगह वाशिंगटन सुंदर को लाया जाए। और यार देखो, मुझे तो देखो, वैभव को ना निकालो, ईशान किशन को तो बैठा सकते हो। मतलब ईशान किशन भी अच्छे प्लेयर हैं माना, लेकिन आप खुद देखो, लेफ्टी बैट्समैन, ईशान किशन भी लेफ्टी। अगर यही भाई साहब को छोड़ दो, आपके श्रेयस अय्यर को, यही राइटी हैं, बाकी सब लेफ्टी हैं। ये भी लेफ्टी हैं, ये भी लेफ्टी हैं, ये भी लेफ्टी हैं। वाशिंगटन सुंदर आएंगे, वो भी लेफ्टी हैं। तो स्क्वाड और प्लेइंग 11 बनाने से पहले आपको समझ नहीं आता कि लेफ्टी का कॉम्बिनेशन, राइटी कॉम्बिनेशन सबसे बढ़िया होता है, तो कुछ राइटी प्लेयर भी रखा जाए। यहाँ पर संजू है एक राइटी, उसको खिलाया ही नहीं जा रहा। अरे उसको तीसरे नंबर पर उतार दोगे ना तो लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा बनेगा। अगर ये दोनों चल गए तब तो 300 का भी टारगेट है, पार कर देंगे। तब लेफ्टी राइटी भाड़ में जाए, इन दोनों धोख बहा देंगे। और अगर इसमें से कोई आउट हो गया तो तुरंत संजू यहाँ पर आ जाता, तो वापस से लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन बन जाता। संजू आउट हो जाता तो श्रेयस आ जाते, वापस से लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन बना रहता। अब मान लो यहाँ पर वैभव आउट हो जाते, वैभव टीके रहते, तो उसके बाद तिलक वर्मा आ जाते, लेकिन यहाँ पर श्रेयस अय्यर मौजूद रहते, फिर लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन बना रहता। मान लो श्रेयस अय्यर आउट हो जाते, आपके आ जाते शिवम दुबे, श्रेयस अय्यर रहते, मान लेते हैं, तब भी लेफ्टी राइटी के कॉम्बिनेशन मतलब बना रहता, लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन। हार्दिक पांड्या आगे आने वाले समय में आ जाएंगे तो वो राइटी खेलेंगे, लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन वापस से बना रहेगा। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमारे टीम में जसप्रीत बुमराह नहीं है, हार्दिक पांड्या नहीं है। अरे तो ये बताओ, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या बहुत अच्छे प्लेयर हैं, तो क्या आप जिंदगी भर लेकर जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या को ही खेलते रहोगे? क्या पूरे इंडिया के अंदर नया जसप्रीत बुमराह, नया हार्दिक पांड्या नहीं मिल पाएगा आपको, कि बना नहीं पाओगे? और जब जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या नहीं थे तो क्या टीम इंडिया जीता नहीं करती थी? क्या भारत इतना छोटा हो चुका है? माना कि हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह टॉप लेवल के नंबर 1 प्लेयर हैं, मान लेते हैं अगर उनको कुछ हो गया, इंजर्ड हो गए, तब क्या करोगे? तब यानी कि हारा ही जाएगा हमेशा। ये पता नहीं कौन सा बहाना है कि हमारे पास जसप्रीत बुमराह नहीं है। अरे तो क्या हम जीत नहीं सकते तब भी? इतना छोटा भारत हो चुका है, यही सच्चाई है। आज पूरी की पूरी पोल पट्टी खोल दी जा चुकी है। बाकी अब आप क्या कहना चाहोगे, क्या नहीं कहना चाहोगे, देखते हैं अब आपकी क्या राय है। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।